Hello everyone, we will continue our chapter holding company. इसका आज नया टॉपिक करेंगे शेयर ऑफ सब्सिडरी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। कि जब कोई भी सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर हैं वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा मिड द ईयर के बीच में एक्वायर किए जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। यानी कि जब स्टार्टिंग में आप एक्वायर कर लेते हो तो कैपिटल प्रॉफिट होता है, जब जिस डेट को एक्वायर किए जाते हैं उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट और उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो होता है आपका रिवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरे साल के बीच में ही कंपनी क्या करती है, शेयर को एक्वायर कर लेती है। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है आपका, जैसे फर्स्ट है आपका, जैसे इसमें लिखा हुआ 1 अप्रैल 2015 ये वाला, उसके बाद 1 जुलाई 2015 और 31 मार्च 2016। कंपनी की क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च 2016, उसका अकाउंट शो हो रहा है 1 अप्रैल 2015 का बैलेंस गिवन है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, बीच में एक्वायर किए शेयर, कब किए, 1 जुलाई 2015 को एक्वायर किए। तो 1 जुलाई 2015 से पहले का जितना भी आपका प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर बोल सकते हो आप कैपिटल प्रॉफिट। और उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट या फिर आप बोल सकते हो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। 1 अप्रैल 2015 से पहले का भी आपका कुछ हो सकता है, 1 अप्रैल 2015 और 1 जुलाई 2015 के बीच में भी कुछ हो सकता है, उस 1 जुलाई 2015 से पहले का या फिर इन दोनों के बीच का जो भी होता है, यानी कि जितना भी पहले का है आपका वो क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट, और उसके बाद का आपका रिवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं कि आप किस तरह से कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। 14 लिस्टेशन देखिए, शेयर कैपिटल आपकी 60 लाख की, करूपा लिमिटेड जो सब्सिडरी है और स्वरूपा लिमिटेड आपकी होल्डिंग है। तो करूपा लिमिटेड की शेयर कैपिटल 15 लाख है, रिजर्व आपका 17 लाख और 3 लाख, प्रॉफिट आपका 7 लाख और 2 लाख, करंट लायबिलिटी आपकी 15 लाख और 5 लाख, फिक्स्ड एसेट है आपकी प्लांट एंड मशीनरी 65 लाख 12 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 10 लाख और 6,89,000, इन्वेस्टमेंट 45,000 शेयर इन करूपा लिमिटेड एट कॉस्ट 11 लाख। यानी कि करूपा लिमिटेड के उसने कितने शेयर लिए, 45,000 शेयर लिए, ठीक है, और कितने में लिए, 11 लाख में लिए। करंट एसेट्स आपकी 7 लाख और 3 लाख। अब आपको ये देखना है कि उसकी आपके कितने शेयर थे और कितने % एक्वायर किए। फॉर्मूला वही है आपका, 15 लाख डिवाइड के 20 कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और उसमें से 45,000 लिए हैं तो 45,000 डिवाइड के नंबर ऑफ शेयर इंटू के 100। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आपकी 3,50,000 और 2 लाख। कैश आपका 2,50,000 और 1,05,000। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस आपके 10,500। द शेयर ऑफ करूपा लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय स्वरूपा लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2015। अब ये देखिए कब एक्वायर किए, 1 जुलाई 2015 को, और 31 मार्च 2015 करूपा लिमिटेड है फ्लोइंग बैलेंस। और आपका बैलेंस कब का गिवन है, 31 मार्च 2015, यानी कि स्टार्टिंग का गिवन है 31 मार्च का, उसके बाद 1 जुलाई को उसने एक्वायर की है, उसके बाद बैलेंस शीट आपकी कब की गिवन है, ठीक है, वो आपको लिखना है। नो पार्ट ऑफ अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। यानी कि कोई भी आपने जो है अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं किए, पहले के पहले आपके पड़े हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, करंट ईयर प्रॉफिट इसमें निकलेगा, या फिर आप बोल सकते हो उसको कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि एक्वायरिंग की डेट से पहले का जो टोटल प्रॉफिट है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक्वायर कब किया था, 1 जुलाई 2015 को, और इससे पहले का जो आपका प्रॉफिट है वो आपको कैलकुलेट करना है। जैसे इन द बुक्स ऑफ करूपा लिमिटेड क्लोजिंग बैलेंस, सबसे पहले आप क्या देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास कितना पड़ा है। 31 मार्च 2016 को आपका टोटल जो प्रॉफिट पड़ा है जो कि बैलेंस शीट में गिवन है ये 2 लाख है, ठीक है। उसके बाद पहले ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया, टोटल प्रॉफिट, टोटल में से आपके पहले का कितना है, 1 लाख, ये लेस कर दोगे, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट। उसके बाद रिजर्व आपका टोटल है 3 लाख और पिछला पड़ा है आपका 240, तो करंट ईयर का कितना बचा, 60,000, उसको आप ऐड कर दोगे तो आपका नेट करंट ईयर प्रॉफिट आपका बचेगा 1,60,000, ठीक है। अब करंट ईयर प्रॉफिट का क्या मतलब है, 31 मार्च 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक पूरे साल का, ठीक है।
31 मार्च 2015 से और 31 मार्च 2016 तक का जो आपका प्रॉफिट है। अब जो आपका प्रॉफिट है वो पूरे साल का आपका ने निकाला है 1,60,000, ठीक है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर हैव बीन इवेंटली अर्न प्रॉफिट बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 3 मंथ्स। अब एक्वायर कब किया? अब देखो 31 मार्च 2016 से 1 जुलाई 2015 तक आप काउंट कीजिए। 31 मार्च 2015 से 1 जुलाई 2015 तक और 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक, यानी कि बीच में एक्वायर किए थे, तो पूरे साल का 160 है, ठीक है। तो बीच से पहले वाले और बाद वाला मंथ डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 जुलाई और 2015 के बीच कितने मंथ हुए? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 1 जुलाई तो 3 मंथ्स हुए आपके, ठीक है। और उसके बाद 15 के बाद 16 तक आपके कितने मंथ बचे? यानी कि 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक आपके बचे 9 मंथ, ठीक है। तो इसको 160 को आप डिवाइड करोगे 3/12 3 मंथ्स में कैपिटल प्रॉफिट और 9/12 आपका रिवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। ये कैपिटल प्रॉफिट सिर्फ आपका प्रॉफिट का हिस्सा आया, लेकिन उससे पहले आपका रिजर्व भी पड़ा होगा, आपका प्रॉफिट भी पड़ा होगा। वो भी किस में ऐड होगा? आपका कैपिटल प्रॉफिट में, जो कि यहाँ कैलकुलेट किया गया है। जैसे जनरल रिजर्व आपका 1 अप्रैल 2015 को 240 आपको पहले वाला लेना एक्वायरिंग की डेट से। प्रॉफिट आपका 1 लाख पड़ा था। प्रॉफिट जो करंट ईयर का आपको हिस्सा मिला है 40,000, वो एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ नहीं किए थे वो लेस कर दोगे, तो आपका कैपिटल प्रॉफिट है 3,69,500। क्लियर? ऐसे ही आपका रिवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला आपका वही, फॉर्मूला क्या है आपका? अमाउंट पेड 60% शेयर ऑफ करूपा लिमिटेड, इतने पे किए, और पेड अप वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए? 15 लाख का 60% 9 लाख आपने लिए हैं। 60% आपका कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि 60% आपने एक्वायर किए तो शेयर की वैल्यू 60% 9 लाख आ जाएगी। कैपिटल प्रॉफिट का भी 60% 2,21,700। तो आपका रिजर्व बचा है 21,700, क्योंकि आपने 11 लाख पे किए। पे कितने करने चाहिए थे? 11,21,700। तो ये आपको बेनिफिट हुआ है, ठीक है। एज इट इज़ आपका मिनोरिटी इंटरेस्ट 40% बचा है, क्योंकि 60% एक्वायर किया था। बाकी कितना बचा? 40। और 40 किसके लिए है? वो मिनोरिटी के लिए है। पेड अप वैल्यू ऑफ 40%, 15 लाख की 40 6 लाख। 40% ऑफ रिजर्व कर दो, 40% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है आपका? 31 मार्च 2016 का टोटल का है 40%, ठीक है। लेस कर दो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। उसके बाद सेकंड आपका फॉर्मूला होता है 40% ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, 40% ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर? उसके बाद है आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ जाएगी आपकी एज इट इज़ है। आगे इसमें एक ये पॉइंट था कि जो आपका रिवेन्यू प्रॉफिट है उसका कुछ शेयर है जो किसको मिला है? सब्सिडरी को मिला है 60%। वो कहाँ चला जाएगा? आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड शेयर इन करूपा लिमिटेड रिवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। 15 इलिस्ट्रेशन देखिए। द फ्लोइंग बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड एंड सब्सिडरी वाई 31 मार्च 2013 वर एज अंडर शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल 100 ईच आपकी 55 लाख की और 11 लाख की। रिजर्व आपका 17,05,000। प्रॉफिट एंड लॉस 8,25,000, 2,20,000। करंट लाइबिलिटी आपकी 12,65,000, 3,79,500। तो नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, शेयर एक्सपेंसेस 7700 शेयर इसने लिए हैं इन्वेस्ट की। कितने में? 9,27,200 में। एडजस्टमेंट देखो, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर ऑफ 1 जनवरी 2013। आपकी क्लोजिंग कब है अकाउंट्स की? 31 मार्च 2013 को बैलेंस शीट है, ठीक है। और जो आपकी एक्वायर की गई है 1 जनवरी 2013 को, यानी कि पहले एक्वायर कर ली। और 31 मार्च 2012 वाई लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोड ए डेबिट बैलेंस 44,000। यानी कि जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 2012, अकाउंट्स आपके क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2013, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस पड़ा था वो 44,000 था। डेबिट बैलेंस मीन्स यानी कि लॉस पड़ा हुआ था आपके पास, ठीक है। और 31 मार्च 2013 वाई लिमिटेड एप्रिसिएटेड इन फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। और उसके बाद जब ये अकाउंट्स बनाया गया 31 मार्च 2013 में, तो जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स थी वो 10% से इंक्रीज़ कर दी आपकी। तो प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड 31 मार्च 2013।
सेम वही मेथड है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप तीनों डेट लिखोगे। 31 मार्च 2012 ये कौन सी है, जो कि बैलेंस ये गिवन है आपका। ठीक है, 44,000। उसके बाद 1 जनवरी 2013 को एक्वायर की गई। 31 मार्च 2013 को आपकी क्या है, ये बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे पहले का जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कैपिटल प्रॉफिट, और इसके बाद का आपका रिवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, अब क्लोजिंग आपको कैलकुलेट करना है करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट मीन इस डेट से लेकर इस डेट के बीच का, 31 मार्च 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच का जो प्रॉफिट है वो क्या है, करंट ईयर प्रॉफिट। और करंट ईयर प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं 1 जनवरी 2013 से पहले और 1 जनवरी 2013 के बाद। ठीक है, और 31 मार्च 2013 है ये, इससे पहले का तो आपका कैपिटल प्रॉफिट में ही आएगा। जब आप करंट ईयर प्रॉफिट को डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स में, तो उसमें एक पार्ट्स आपका कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा एक्वायरिंग से पहले का, और एक आपका उसके बाद में ऐड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका 2,20,000 31 मार्च 2013 के बैलेंस शीट में गिवन है, यानी कि टोटल है आपका। ओपनिंग बैलेंस आपका 44,000 इसमें ऐड की है। ऐड क्यों किया, क्योंकि पिछले साल जब 31 मार्च 2013 को ये प्रॉफिट है आपका, पिछले साल 31 मार्च 2012 को आपका 44,000 लॉस पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, पिछले लॉस को कवर करती है। इसका मतलब कंपनी को इस बार इस जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 2,64,000 हुआ होगा। कैसे, क्योंकि 2,20,000 आपका भी प्रॉफिट पड़ा है, और प्रॉफिट कब होता है, पिछले लॉस को कवर करके। तो हमने 44,000 पिछले साल का लॉस था वो भी उससे कवर कर दिया होगा अब के प्रॉफिट में से। तो इसका मतलब क्या है कि 2,20,000 अभी है, और पिछले जो लॉस पड़ा था इस प्रॉफिट में से हमने क्या किया, पिछले लॉस की भी पेमेंट की। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है कितना हुआ होगा, 2,64,000 हुआ होगा। ठीक है, अब करंट ईयर प्रॉफिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसमें, प्री एक्विजिशन में और पोस्ट एक्विजिशन में। ठीक है, अब इसके मंथ देख लिए, 31 मार्च से 1 जनवरी तक। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 मंथ में आ जाएगा, और ये आपका 3 मंथ में आ जाएगा। ठीक है, 9 मंथ का 98 और 3 मंथ का आपका 66,000। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर। और आपका जो एक्स लिमिटेड शेयर इन रिवेन्यू प्रॉफिट 66,000 जो रिवेन्यू प्रॉफिट है, इसमें भी सब्सिडरी का आपका हिस्सा है। कितना है, जितने शेयर एक्वायर किए, शेयर की 70%, तो 70% का 40,200। अब कैलकुलेट कीजिए कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल सबसे पहले तो आपकी फिक्स्ड एसेट भी अभी इंक्रीज हुई है। ठीक है, 10,05,000 की थी, तो 10% इंक्रीज होगी तो 1,50,000 की। प्रॉफिट 31 दिसंबर 2012 को आपको 1,98,000 प्रॉफिट अर्न अप टू। ठीक है, ये आपका उसमें आ जाएगा 1,98,000। शेयर से एक्सपेंसेस आप लेस कर दीजिए। ठीक है, 1,98,000 आपका ये क्या है, प्रॉफिट है, इट मीन्स ये कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, शेयर से एक्सपेंसेस लेस किए आपने। फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो पिछले साल का पड़ा था 44,000। ठीक है, और डेबिट बैलेंस है, उसके बाद उसको ऐड करेंगे हम। कैपिटल प्रॉफिट आपका टोटल बचा 2,46,000। सेम नेक्स्ट वही प्रोसीजर है आपका। कैपिटल रिजर्व का आप कैलकुलेट करो। अमाउंट पेड 70% शेयर ऑफ वाई लिमिटेड 9,27,200। पेड अप वैल्यू 70% कितनी पे करनी चाहिए थी, 7,70,000। कैपिटल प्रॉफिट हमें मिला है 1,72,200। हमने पे किए 9,42,200 पे करने चाहिए थे, लेकिन हमने कम पे किए, 9,42,200 पे करने चाहिए थे, 9,27,200। तो हमें 15,000 का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दो, वही आपका 30% बचा माइनॉरिटी के लिए, 30% आपका कैपिटल प्रॉफिट का और 30% आपका रिवेन्यू प्रॉफिट का, और शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। कल करते हैं आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडिंग इन इन्वेंट्री। ठीक है, ओके, थैंक यू।